हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बोर्ड्स पर। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था उसी चीज़ का आज हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं, मीन्स त्रिगोनोमेट्री। आपने हम लास्ट क्लास में बता चुके थे कि आज नेक्स्ट क्लास से हम लोग त्रिकोणमिति का शुरुआत करेंगे, तो आज वही दिन है, आज हम लोग त्रिकोणमिति का शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को देखने से पहले हम लोग एक चीज को देखेंगे, एक टॉपिक को देखेंगे बेसिकली, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को देखने से पहले। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको उसका जरूरत पड़ेगा। और हाँ, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस एक्सरसाइज का हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। ऐसा ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे सभी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में बेसिकली आपके 4 एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो 4 आपके थ्योरी क्लास होंगे और 4 आपके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्लास होंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस के क्लास होंगे, और एक्स्ट्रा भी क्लास हो सकता है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 8 क्लास तो होगा इससे रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। ठीक है, 4 क्लास करके, 4 थ्योरी और 4 सॉल्यूशंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्लासेस को देखेंगे, यानी कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को डाउट हुआ उस क्लासेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग मार देते हैं। क्या हेडिंग? पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग नहीं, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली एक त्रिभुज पर लागू होता है, और उस त्रिभुज में भी हम लोग समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, तो एक हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉ में थोड़ा अच्छा दिखेगा, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका थोड़ा नामा भी कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ए बी और सी। ठीक है, और आप लोग जानते हैं जिनो समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक कोण को हम लोग 90 डिग्री बना दिए हैं, और जो 2 बचे कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें बेसिकली सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ये वाली भुजा ये सबसे बड़ी होती है। ये क्या होती है? ये सबसे बड़ी होती है। आपको जो AC भुजा दिख रही है, AC सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट 2 भुजाएं होती है AB और BC, ये दोनों सबसे छोटी भुजाएं। ये दोनों भुजाएं क्या होती है? ये दोनों सबसे छोटी भुजाएं होती है, इसको हम लोग सबसे बड़ी बोलते हैं, और ये दोनों बची भुजाओं को AB और BC को सबसे छोटी भुजा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका कुछ नाम है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो AC जो है, AC इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। AC यानी AC इसमें सबसे बड़ी है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और कर्ण हमेशा ही जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलेंगे। ठीक है, सब इसमें ऐसा नहीं है कि ये बड़ी भुजा है तो इसको हम लोग कर्ण बोल देंगे। मान लीजिए हम इसको अगर उल्टा कर दे, ऐसे अगर इसको उल्टा कर दे, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसको, सॉरी एक सेकेंड, इसमें नहीं हो रहा है, चलिए थोड़ी, मान लीजिए इसको हम लोग उल्टा कर देते। ठीक है, तो ये बड़ी भुजा हो जाती, तो इसको हम लोग कर्ण नहीं बोलेंगे। कर्ण हमेशा ही 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और जो बची 2 भुजाएं होती है, यानी इसमें है जो बची जो भुजाएं है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर थीटा एंगल ले, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लंब कहेंगे और इसको हम लोग आधार कहेंगे। ठीक है,
तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो दो रेस्ट भुजाएं होती है जो सबसे छोटी है उसको हम लोग लंब और आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। पाइथागोरस ने क्या बोला था समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए, तो पाइथागोरस ने कहा था कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है उसका स्क्वायर दो बची भुजाएं, यानी जो जो दो बची छोटी भुजाएं होती है लंब और आधार, उसके स्क्वायर के सम के यानी जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला था कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, उसका वर्ग दो बची भुजाएं लंब और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के वर्ग के सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। जो इसमें जो पाइथागोरस ने बोला था समकोण त्रिभुज के बारे में कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, यही बात बोला था। किसने बोला था, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको किसने बोला था ये बात। तो ये बात बोला था पाइथागोरस ने, इसलिए हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाइथागोरस, सॉरी एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो आपका यही है, जो मेन आपका फॉर्मूला है वो आपका यही है। इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं कलर से, इससे आपको अच्छा दिखने में लगे। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हुआ जो कि पाइथागोरस का कथन था कि जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बाकी बची दो भुजाएं लंब और आधार के वर्ग के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस का कथन था, इसलिए हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से 5 फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उसका भी यूजेज है। आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि कैसे कैसे बनेगा, इससे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर में है। मान लीजिए इस स्क्वायर को हम लोग उस साइड ले जाए तो ये वर्ग में, इस साइड आएगा तो वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग करते हैं। देखिए एक सेकेंड, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे ही हम लोग लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जब हम लोग लंब के स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे तो जो इसके साथ जो ये आधार स्क्वायर जो प्लस में है, इसको हम लोग जब बराबर की, यानी जब बराबर के उस साइड हम लोग ले जाएंगे, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक उधर जाएगा जब, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसी को हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो लंब, एक सेकेंड, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और जब हम सीधे लंब का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ, बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए,
चलिए देख लेते हैं। जो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम लोग सीधे लंब का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर को इस साइड कर दिया, स्क्वायर को हटा दिया, तो जो स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे तो बराबर के उस साइड क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लास 8 में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हम लोग आधार का भी फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, आधार का क्या होगा फॉर्मूला, चलिए तो जो आधार स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होगा कर्ण का, फिर से वही मिस्टेक हो गया, चलिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का फॉर्मूला क्या, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी प्रकार जैसे हम लोग ऊपर में किए हैं, कर्ण का फॉर्मूला निकाले हैं, लंब का फॉर्मूला निकाले सीधे, उसी प्रकार हम लोग आधार का भी फॉर्मूला निकालेंगे सिंगल में, सीधे आधार का। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग आधार का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये इस साइड स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, वर्ग में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट के अंदर। यही आपके 5 फॉर्मूला बने, और जो मेन है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से यही 5 जो होते हैं फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस ने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है उसका जो स्क्वायर होगा वो दो बची जो दो छोटी भुजाएं होती है लंब और आधार, उसके वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। यही पाइथागोरस का कथन था। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम लोग सीधे कर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग सीधे लंब का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। ठीक है, उसी पर हम लोग आधार का फॉर्मूला निकाला और उसके बाद सीधे आधार स्क्वायर का निकाला और उसके बाद हम लोगों ने आधार का फॉर्मूला निकाला। चलिए अब हम लोग मेन चीज पर चलते हैं जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति पर आगे में चलते हैं। चलिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं, एक सेकेंड। यस सर, त्रिकोण मिति। हम लोग जो मुख्य इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक था त्रिकोणमिति, अब हम लोग उस पर आ चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय देखा। आशा करता हूं कि आप लोग उस बात को जो पाइथागोरस प्रमेय था उसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। एक छोटे से टॉपिक था, उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब जो आप लोग जिस कारण से आए हैं त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, तो उसका अब हम लोग शुभारंभ करते चलिए। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति बेसिकली है क्या, इसके नाम में ही सब चीज छिपा हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रि का मतलब हुआ 3, त्रि का मतलब हुआ 3, कोण का मतलब कोण ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और मिति का अर्थ हुआ मापन। मिति का अर्थ क्या हुआ, मापन, यानी 3 कोण का मापन, 3 कोणों का मापन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, 3 कोण का मापन। 3 कोण का मापन किस में होता है, त्रिभुज में। ठीक है,
तो त्रिकोणमिति में आपको त्रिभुज के मापन को ही पढ़ना है, ठीक है। और त्रिभुज में बेसिकली हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज के साइड्स और उसके एंगल्स की हम लोग यहाँ पर उसको हम लोग देखेंगे, उसके साइड्स को और एंगल्स का हम लोग यहाँ पर उसका हम लोग समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के माप तोल के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के साइड्स के और उसके एंगल्स के माप तोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और त्रिभुज में बेसिकली मुख्य तौर पर क्लास 10th में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने समकोण त्रिभुज को पहले ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं, इसके साइड्स का कुछ हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिंबल भी देते हैं और मान लेते हैं कि इसको हम लोग लंब कहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, इसको लंब और इसको आधार, ठीक है। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एंगल आप लोग कोई भी ले सकते हैं, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, कुछ भी ले सकते हैं, बस ये केवल नाम है, ठीक है। ये केवल नाम है, ठीक है। तो कर्ण हमेशा ही जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाले भुजा को ही हम लोग कर्ण बोलते हैं हमेशा ही, ठीक है। और जो ये लंब और आधार होता है वो एंगल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग अभी हम लोग ए बी सी, अभी हम लोग किस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ए बी सी की, ठीक है। तो अभी हम ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज ए बी सी में जो आपका अभी हम लोगों ने सी पर एंगल लिया, थीटा, किस पर लिया, सी पर एंगल। अगर हम लोग सी पर एंगल थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है, अगर हम लोगों ने सी पर एंगल थीटा लिया तो इसके सामने वाली जो भुजा है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। जो अगर हम लोगों ने सी पर एंगल थीटा लिया तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लंब बोलेंगे। जब हम लोग सी पर एंगल थीटा लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो उसके नीचे भुजा होती है बची हुई, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और कर्ण, कोई भी एंगल हम लोग कहीं भी लिए, कर्ण हमेशा कांस्टेंट आता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। लेकिन जो दो भुजा होती है लंब और आधार, ये एंगल डिपेंडेंट होती है। तो जब हम लोग सी पर एंगल लेते हैं थीटा, तो जो इसके सामने वाली भुजा होती है ये, इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको हम लोग लंब बोलेंगे और इसको हम लोग आधार बोलेंगे, ठीक है। अब एक और शेप ड्रॉ करते हैं, चलिए एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इस चीज का डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इसको कुछ ज्यादा ही समय देकर समझा रहे हैं। चलिए इसका भी नामकरण कुछ कर लेते हैं, ए बी, इसको भी ए बी सी ही बोल देते हैं, ठीक है। इसको तो कर्ण हमेशा ही बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री के जो सामने भुजा बनेगी उसी को कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना, उसी को कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के जो सामने भुजा बनती है उसी को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों ने सी पर एंगल लिया था, कौन सा, थीटा, ठीक है। इसमें हम लोग एंगल ए पर हम लोग एंगल लेंगे थीटा, एंगल ए पर हम लोग एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। इसमें हम लोग इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग, एक सेकेंड आप लोग, हाँ, इसमें हम लोग इस त्रिभुज में हम लोग एंगल ए पर थीटा लेंगे। तो जब हम एंगल ए पर थीटा लेंगे तो इसके जो सामने वाली, जब हम लोग एंगल ए पर थीटा लेंगे तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लंब कहेंगे। एक सेकेंड, इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है।
और जो इसके बगल में, इसके साइड में जो भुजा होगी नीचे में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, आप लोग समझ चुके हो। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। इस त्रिभुज में देखिए कर्ण हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कर्ण हमेशा ही कांस्टेंट है। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब जब और जो बची दो भुजाएं होती है वो एंगल डिपेंडेंट होती है, यानी लंब और आधार क्या होती है, एंगल डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जब हम इस त्रिभुज में एंगल सी पर हम लोग एंगल थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो इसके नीचे जो भुजा होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, और जब हम इसी त्रिभुज में जब हम लोगों ने एंगल ए पर हम लोगों ने ए पर एंगल थीटा लिया तो जो इसके सामने भुजा होगी वो लंब होगी, और जो उसके साइड में जो भुजा होगी बेसिकली मतलब नीचे साइड में बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। रुक जाए एक सेकंड, उसको हम लोग आधार बोलेंगे। उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस इजी से टॉपिक को। ठीक है, तो बेसिकली समकोण त्रिभुज है क्या, तो समकोण त्रिभुज में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज है। समकोण त्रिभुज में कौन से तीन चीजें, एक बार शेप को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग नामकरण कुछ कर देते हैं, ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, एज यू नो। इसको हम लोग लंब कब बोलेंगे, इसको हम लोग लंब कब बोलेंगे, जब एंगल यहाँ पर हम लोग थीटा लेंगे। ठीक है, तभी लंब बोलेंगे। अगर हम लोगों ने एंगल यहाँ पर थीटा लिया तब इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, थीटा लेंगे। ठीक है, तब इसको लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली समकोण त्रिभुज में तीन चीजें हैं। ठीक है, कर्ण, लंब, आधार। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के माप तल को करते हैं। ठीक है, और त्रिभुज में भी बेसिकली हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और साइड्स और एंगल के माप तल को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीजें हैं, तो वो तीन चीजें हैं लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। चलिए उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। चलिए, तो जब हम लोगों ने इन तीनों को इन तीनों में से एक दूसरे को, अब हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है, रेशियो होता है भाग। बेसिक चीज रेशियो, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है भाग। ठीक है, तो अब हम लोग इस एक दूसरे को इसमें से भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए, तो जब हम लोगों ने लंब को यहाँ पर, जब हम लोगों ने लंब को कर्ण से डिवाइड किया, किससे, कर्ण से, जब हम लोगों ने लंब को कर्ण से डिवाइड किया तो कुछ बन करके आया। क्या बन करके आया, कुछ बन करके आया। उसे हम लोग बोले, उसे हम लोगों ने नाम दिया साइन। क्या नाम दिया, साइन। उसे हम लोगों ने नाम दिया साइन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। चलिए, तो जब हम लोगों ने लंब को, इसको लंब को कर्ण से, लंब को जब हम लोगों ने कर्ण से डिवाइड किया, किससे, कर्ण से डिवाइड किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन। साइन किसका, साइन, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अभी हम लोग थीटा की बात करें। ठीक है, अभी हम लोग सी पर जो थीटा है उसकी हम लोग बात करें। तो यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं आप, अल्फा, गामा, बीटा, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये केवल नाम है, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पर हम लोग थीटा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए,
जब हम लोगों ने आधार को कर्ण से डिवाइड किया, जब हम लोगों ने आधार को कर्ण से डिवाइड किया तो जो कुछ बन करके आया उसका हम लोगों ने नाम दिया कॉस। क्या दिया? कॉस। ठीक है, और कॉस ऑफ एंगल किसका? तो कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अभी हम लोग थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, जब हम लोगों ने लंब को, अब अगला है, जब हम लोगों ने लंब को आधार से भाग दिया, किसको? जब हम लोगों ने लंब को आधार से भाग दिया, तो जब हम लोग लंब को आधार से भाग देते हैं तो उसका एक नाम आता है, उसका नाम आता है tan। क्या आता है? tan। tan और किस एंगल की? तो थीटा एंगल की, तो tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लंब को, एक सेकेंड, जब हम लोगों ने लंब को आधार से भाग दिया, किससे? आधार से, तो कुछ बन करके आया। क्या बन करके आया? उसका नाम क्या आया? तो उसका नाम आया tan। ठीक है, उसका नाम क्या हमने रखा? उसका नाम हम लोगों ने रखा, एक से इधर से नहीं दिख रहा है, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? tan। ठीक है, तो tan रखा, और किस एंगल की? तो एंगल थीटा, tan ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका उल्टा करते हैं। अब हम लोग कर्ण को लंब से करेंगे डिवाइड। क्या किसको करेंगे? अब हम लोग एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, कर्ण को लंब से डिवाइड करते हैं। किससे? कर्ण को लंब से। जब हम लोगों ने कर्ण को लंब से डिवाइड किया तो कुछ बन करके आया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। क्या? कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक किसका? कॉसेक ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और इसका भी हम लोग उल्टा करेंगे, किसको? कर्ण को आधार से। ठीक है, जब हम लोग कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे, कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ नाम आया, उसको हम लोग बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं? सेक। सेक ऑफ एंगल थीटा। सेक ऑफ एंगल थीटा। हम लोग अभी थीटा एंगल के लिए बात करें, इसलिए सेक ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, जब हम लोगों ने आधार को लंब से डिवाइड किया, किसको? जब हम लोगों ने आधार को लंब से डिवाइड किया, ठीक है, तो कुछ बन करके आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉट। क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कॉट। कॉट। कॉट ऑफ एंगल किसका? कॉट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो ये आपके 6 साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। कब आता है? जब हम लोग एक दूसरे से इसको भाग करते हैं, यानी उसी लिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक 6 रेशियो हुए। ठीक है, इसका हम लोग, आप लोग को काफी जटिल भी लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे इसको, लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब, ये सब कर्ण आधार, आधार लंब, कैसे इसको याद करेंगे? तो इसका भी एक ट्रिक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ? तो ये है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का टॉपिक। किसका? त्रिकोणमिति के रेशियो का टॉपिक। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। साइन, अब हम लोग कुछ इसको सीधे पढ़ते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टा आधार। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या? देखिए आप यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसको हम लोग उलट दिए हैं। क्या किए हैं? इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए। ठीक है, कर्ण को ऊपर ले गए, लंब को नीचे ले गए। ठीक है, तो क्या किए हैं? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, और इधर जितने भी है फॉर्मूलाज, उस सबको हम क्या किए हैं? उलट दिए हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ पर आधार कर्ण है, यहाँ पर कर्ण आधार है, यहाँ पर लंब आधार है, यहाँ पर आधार लंब है। ठीक है, सभी को उलट दिए हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब कर्ण हो गया, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। ठीक है, चलिए आप लोग समझ चुके। अब हम लोग इसको जो ट्रिक है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए
पहले हम कुछ संकेत यहाँ दे देते हैं। कर्ण, लंब और आधार। एक सेकेंड, आधार। इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुक जाइए। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर कुछ सिंबल डिनोट कर देते हैं। इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग एल से और इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला। एल ए एल, एक सेकेंड, एल रुक जाइए, एक कलर चेंज कर लेते हैं। एल ए एल, के ए, एल ए एल, के ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, एल ए एल लाल, के ए कक्का, क्या? कक्का, लाल कक्का। क्या पढ़ेंगे? एल ए एल लाल, के ए कक्का। ठीक है, देखिए आप लोग, अब जब हम लोग इसको यहाँ पर हम साइन लिख देते हैं, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉट थीटा। देखिए, जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो रहा है बेसिकली। देखिए, जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड करते हैं, जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, और जब हम लोग उल्टा, देखिए इसका उल्टा अपोजिट, जब हम लोग कर्ण को लंब से डिवाइड करेंगे, जब हम लोग कर्ण को लंब से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग आधार को कर्ण से डिवाइड करेंगे, क्या? इसको आधार को कर्ण से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस। आधार को जब हम लोग कर्ण से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस। ठीक है, और उल्टा इसका, जब हम लोग कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेक। क्या आएगा? सेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग लंब को आधार से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? टेन। ठीक है, और इसका उल्टा देखिए, जब हम लोग आधार को लंब से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? कॉट। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे बेसिकली ये चीज क्या है, लाल कक्का चीज क्या है, उसको याद करने का एक फॉर्मूला है। और एल से हम लोग लंब को डिनोट करते हैं, के से कर्ण को, एक सेकंड रुकिए, एल से हम लोग लंब को डिनोट करते हैं, के से कर्ण को और ए से आधार को, उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, देखिए आप लोग, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर्ण बट्टा लंब, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, जब हम लोग लंब बट्टे कर्ण करेंगे तो क्या? साइन थीटा हो जाता है। क्या होता है? साइन थीटा। जब हम लोग लंब का कर्ण से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा, और जब हम लोग
कर्ण का लंब से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग आधार का कर्ण से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। और जब हम लोग कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे, जब हम लोग कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आता है, सेक थीटा। जब हम लोग कर्ण को आधार से डिवाइड करते हैं सेक थीटा आता है, और आधार को कर्ण से डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा आता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग लंब को आधार से डिवाइड करेंगे, लंब को आधार से डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है, और जब आधार को लंब से करते हैं तो cot थीटा आता है। ठीक है, यही बेसिकली चीज़ है, और यही इस लाल कक्का का मतलब है कि आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो साइन का फॉर्मूला है लंब बट्टा कर्ण, और हम जब इसका उल्टा कर देते हैं तो कोसेक का फॉर्मूला आता है। तो इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि ये साइन और ये जो साइन होता है, ये कॉस का, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, और कॉस और सेक में भी यही रिलेशन है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन, इन सभी में यही रिलेशन है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए कुछ और फॉर्मूला इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो हम लोगों ने देख लिया, और उसको कैसे याद करना है वो उसको भी हम लोग देखे हैं, किसकी मदद से, लाल कक्का की मदद से। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है उसकी तरफ। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए थे साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये साइन गुने थीटा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये साइन तो नाम हुआ, साइन किसका नाम हुआ, तो जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड किए तो वो साइन आया, और किसके एंगल में, तो थीटा एंगल के लिए, इसलिए हम लोग वहां पर थीटा दिए। ठीक है, साइन थीटा का मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि साइन क्रॉस थीटा, ये बिल्कुल भी यहाँ पर उसका मतलब नहीं हुआ। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि साइन का मतलब या कॉसेक कोई भी, या टैन कॉट कॉस सेक कुछ का मतलब कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा, इसका थीटा का मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, वो उसका नाम हो। जैसे कॉस का हम लोग आधार बटा कर्ण देखे हैं, तो आधार बटा कर्ण कॉस का नाम है, और किस एंगल की, तो थीटा एंगल के लिए। वहाँ पर था फॉर्मूला, इसलिए हम वहाँ पर इशारा कर रहे हैं, तो थीटा एंगल के लिए, तो इसलिए हम लोग कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, एक दूसरे को व्युत्क्रम है, आप समझ चुके हैं। चलिए, जब हम साइन को, एक सेकेंड, जब हम साइन थीटा को, जब हम लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 आएगा, ठीक है। और जब हम लोग tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। जब हम लोग sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। जब हम लोग cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। और जब हम लोग tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये इस कारण से 1 आता है कि sin जो cos का उल्टा होता है और cos sin का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम एक बार लिख भी लेंगे, ठीक है। देखिए sin गुने थीटा, sin गुने थीटा नहीं होता है, sin थीटा गुने cos sec थीटा बराबर 1 होता है। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। sin थीटा बराबर 1 बट्टे cosec बट्टे cosec थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो उसी प्रकार cosec थीटा बराबर 1 बट्टे sin थीटा, ठीक है, 1 बट्टे sin थीटा। आप लोग वहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं तो इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख पाए, ठीक है। एक सेकेंड, cosec थीटा बराबर 1 बट्टे sin थीटा, ठीक है, यही होगा। अब इसमें भी वैसा ही होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो cos sec थीटा, और ऐसे ही sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टे cos थीटा, ठीक है। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cot यहाँ पर ये डिवाइड में है, जैसा कि पहले भी ये सब था, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे cot थीटा, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे tan थीटा, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि यह क्या मसला है। यहाँ पर sin थीटा और sec थीटा गुना करते तो 1 आता है, tan थीटा और cot थीटा गुना करते तो 1 आता है, और ये एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, चलिए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बता दिए हैं, जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज है, और जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा किए थे उसका भी बहुत ही ज़्यादा यूजेज है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये फॉर्मूलाज कुछ बनते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो कुछ 8.1 का ये पूरा थ्योरी है, करेंगे एक बार हम लोग रिकॉल कर ले तो उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। पाइथागोरस प्रमेय के लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। ये और उससे रिलेटेड ये हम लोगों ने 5 फॉर्मूला को देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, तो 3 कोण के मापन को, 3 कोण के त्रिभुज के बारे में क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने देखा कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, ठीक है, भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। और जो दो छोटी सबसे भुजा होती है वो एंगल डिपेंडेंट होती है। जब हम लोग एंगल सी पर लेते हैं तो लंब ये होता है और आधार वो होता है। जब हम लोग एंगल ए पर लेते हैं तो लंब ये होता है, आधार वो होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सॉरी तीसरा, इसके बाद हम लोगों ने
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में चर्चा किया था कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें आती है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीज़ें आती है। तो जब उस अनुपात का मतलब ही होता है डिवाइड। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जब हम लोग लंब को कर्ण से डिवाइड किए तो साइन आया, उसको थीटा, ऐसा ही करके ये सब फॉर्मूला बनता है। इसके बाद हम लोगों ने उस फॉर्मूला के कैसे याद करेंगे उसके ट्रिक को देखे थे, लाल कक्का। ठीक है, और एट द एंड हम लोगों ने ये देखा था कि साइन ही कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस ही सेक का उल्टा होता है, टैन ही कॉट का उल्टा होता है। चलिए, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के साथ। आप इन सभी फॉर्मूलाज को ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके।